गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आइए एनसीईआरटी के सेट चैप्टर का 1.4 एक्सरसाइज है। उसमें ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन को हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं। क्या है? संक्रियाएं। कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है कि उन पे ऑपरेशन कैसे होता है, क्या रूप लगाया जा सकता है, क्या ऑपरेशन ऑन सेट से, सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, कौन से रूल लगाए जा सकते हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन को हिंदी में कहते हैं सम्मिलन। क्या कहते हैं हिंदी में? सम्मिलन। यूनियन, यूनियन मतलब, यूनियन का मतलब क्या है? एकता होता है, मिलाना होता है, इसीलिए इसको सम्मिलन कहते हैं। यूनियन को सम्मिलन हिंदी में कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। क्या है? यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी दोज एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट which either belonging to A or B or both. If A and B be two given sets, then union of A and B is those element which belonging to A or B or both. वे एलिमेंट होते हैं जो A में बिलोंग करे, B में बिलोंग करे या फिर दोनों में बिलोंग करे। फॉर इसका सिंबॉलिकली जो प्रदर्शित करने की जो विधि है, ए यूनियन के यू आकार से लिखा जाता है, ए यूनियन बी, यू के आकार का। तो आइए देखें, मान लें लेट ए इज इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 2 3 7 9 इस तरीके से। बी का वैल्यू दिया गया है 2 3 6 8 9। पूछ लिया गया हो ए यूनियन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। ए सम्मिलन बी, ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए के भी एलिमेंट हो, बी के भी एलिमेंट हो, जो कॉमन हो रहे हैं वो भी होना चाहिए। तो लिख लीजिए क्या है, इसलिए डिफिनेशन दिया गया है लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, देन union of set A and B is the those element which have belonging to A or B or both। यहाँ ये चीज और रहे, अभी इसके बाद पढ़ाएंगे जब कॉम्बिनेशन परमुटेशन होगा, या फिर कॉम्बिनेशन परमुटेशन के बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा, तो वहां आर का बहुत मतलब होता है, ओ आर जहां वर्ड आएगा। इसी चैप्टर में जहां लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, वहां ओ आर का मतलब क्या, यूनियन ही समझेंगे। जहां ओ आर के रूप हिंदी में क्या लिखा रहेगा, अथवा, अथवा लिखा रहेगा, उसको हमेशा क्या समझेंगे, यूनियन ही पूछ रहा है। तो यूनियन क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट विच है बिलोंगिंग टू ए और बी और बोथ। तो पहले ए का एलिमेंट लिख लें 1 2 3 हो गया, क्या 4 दोनों मिलाकर कहीं या नहीं है, 5 कहीं या नहीं है, 6 इसमें है, 6 लिख दें, 7 यहां भी है, यहां लिख दें, 8 कहीं है, 8 यहां भी है, 8 लिख दें, 9 दोनों में है, दोनों में लिख दिए। यानी ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। मिला लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 2 3 यहां भी है, तो एक के बाद लिखेंगे 6 7 8 9, ये यूनियन है। सेम इसी तरीके से सेकंड जो है इनका ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, हिंदी में प्रतिच्छेद कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे, कॉमन कहेंगे, इसको कॉमन भी कहते हैं, कॉमन कहते हैं। इसमें वर्ड जैसे यहां ओ आर वर्ड मिलेगा, इसी तरीके से यहां पे क्या, कौन सा वर्ड मिलेगा, एंड वर्ड मिलेगा, और अगर लिखा रहेगा तो उसको समझेंगे इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। सेम डिफिनेशन यहाँ है, वही यहाँ थोड़ा सा अंतर है। क्या, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स,
then intersection of A and B is the set of all those elements which belonging to both A and B. यहाँ क्या था? which belonging to either A, either B or both. या तो एक एलिमेंट, या तो बी के एलिमेंट, या दोनों, इन टोटल को मिलाकर सम्मिलन करके सबको लिखना था। यहां जबकि क्या लिखना था? यहां लिखना है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंगिंग टू बोथ, जो दोनों दिया गया। इसी एग्जांपल को देख लो, जो यही एग्जांपल लिखे थे, इसी एग्जांपल में अगर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का इस आकार का, यहां क्या इसी का उल्टा यूनियन का अपोजिट ही इंटरसेक्शन, यहां सब लिखना था। यहां जो कॉमन केवल है उसी को लिखना है। क्या बनेगा? यहाँ 1 है, क्या यहाँ भी 1 है? नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। हाँ, जो दोनों में होगा कॉमन होगा उसी को। यहाँ 3 है, यहाँ भी है 3, इसको भी लिख लिए। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 8 नहीं है, 9 यहाँ भी है। जो दोनों में है, जो एलिमेंट दोनों में होगा उसी को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो यही है क्या? इंटरसेक्शन। ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन। अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट हिंदी में कहेंगे असंयुक्त समुच्चय, या फिर इसको और क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय, या विसंगित समुच्चय। हिंदी में वैसे असंयुक्त लिखा रहता, कहीं कहीं पे विसंगित समुच्चय भी लिखा रहता है। डिसजॉइंट सेट, two sets A and B are said to be disjoint set if they have no common element. Two sets A and B are said to be disjoint sets if A and B have no common element. दो सेट A और B अगर दिया गया है, वह असंयुक्त समुच्चय तब कहलाता है जब उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट न हो, घनिष्ठ न हो। यानी A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। इसलिए लिखें दैट इज A and B are said to be disjoint set if and only if A intersection B is equal to 5. For example, let A is equal to 1, 2, 5, 7 and B is equal to 3, 4, 6, 8। अब इसका अगर A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए कह दिया गया हो तब क्या बनेगा? A इंटरसेक्शन B मतलब A इंटरसेक्शन B का मतलब दोज एलिमेंट विच हैव कॉमन एलिमेंट, जो दोनों कॉमन हो वो उसी को लिखना है। तो कॉमन क्या? यहाँ 1 है, क्या हुआ? 1 यहाँ है, नहीं कॉमन हुआ। 2 यहाँ है, क्या यहाँ 2 है, नहीं कॉमन हुआ। 5 है, 5 यहाँ है, नहीं कॉमन हुआ। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, नहीं कॉमन। जब कोई एलिमेंट कॉमन न हो तो उसे उसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त यानी संयुक्त न हो, उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, उभयनिष्ठ न हो। अगला क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, समुच्चयों का अंतर हिंदी में कहेंगे। अंतर क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? तो इसके डिफिनेशन है इफ A and B are two sets then set of all element which belonging to A but not belonging to B. If A and B are two sets then set of element which belonging to A but not belonging to B. क्या होना चाहिए? दो सेट अगर दिए गए हों, डिफरेंस सेट तब कहलाता है जब उनका, जैसे फॉर एग्जांपल A is equal to 1, 3, 5, 7, 8, इस तरीके से B is equal to कह दिया गया हो 2, 3, 5, 8, कह दिया जाए A माइनस B फाइंड करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B, A डिफरेंस B। तो यहां डिफरेंशियल लिखा गया है, क्या होगा? देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग करे लेकिन बी में बिलोंगिंग न हो। क्या बनेगा? ए में बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं बिलोंग कर रहा है। कौन सा एग्जांपल होगा? देखिए यहाँ पे 1 है, 1 नहीं, 1 लिख दीजिए।
जो न कैंसिल होने वाला हो, इसे घटाते जनरली घटाते, x प्लस 5y प्लस जेड, इस तरीके से अगर कह दिया जाए x प्लस जेड कह दिया जाए इसको घटाने के लिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये जेड से जेड कैंसिल, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है वही लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ भी समझिए कुछ इसी टाइप में है, 1 यहाँ है, क्या वहां है नहीं है, उसको लिख लिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 से 3 समझ लीजिए कैंसिल हो गया, उसको नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ, 5 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। 7 यहाँ है, 7 वहां नहीं है, उसको लिख लेना है। फिर इसके बाद 8 यहाँ भी है, 8 वहां भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो यही बना क्या, a माइनस बी, ए डिफरेंस टू बी। इसी को अगर b माइनस ए पूछा गया होता, b माइनस ए पूछा गया होता, तो b के वे एलिमेंट जो a में न हो, b का एलिमेंट ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ 2 है, नहीं है, 2 लिख दिए। अब यहीं पे 3 है, 3 नहीं लिखेंगे, 5 को नहीं लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे, बस ये 2 ही एलिमेंट ऐसा बन रहा जो क्या है इसका डिफरेंस है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित जो पेयर दिए गए हैं उनका क्या बताना है, यूनियन। यूनियन को हिंदी में क्या कहेंगे बताइए, यूनियन को अभी बताएं सम्मिलन, सम्मिलन, सम्मिलन निकालना है, इसका सम्मिलन निकालना है। क्या क्या बनेगा, इसको एक्स वाई है तो यही डायरेक्ट हम इसका आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा x यूनियन y, इसका ये सिंबल है, x यूनियन y का वैल्यू क्या बनेगा सम्मिलन का, जो a में हो b में हो दोनों को लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं 1 है, 1 लिख दिए, 1, 2 भी कहीं है, 2 हो गया, 3 भी है, यहाँ वहां दोनों है, 3 हो गया, 5 लिख दिए। ये इसका क्या हो जाएगा यूनियन। यूनियन का मतलब क्या, दो सेट A and B are two sets are given, then union of set A is equal to A union B is equal to क्या होगा, which set या दो सेट belonging to A और B are both, जो A B दोनों में हो सबको लिखना है। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, A यूनियन B is equal to, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, याद है क्या बनेगा, सबको पहले क्या लिखा गया A B C, तो क्रम से हो गया A B C यहां से, फिर क्या ये तो हो गया E I O U, इतना हो जाएगा, यानी A B C तो ये रहेगा और ये लिखना, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, E I O U लिख दिए। अब x z नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, तो अभी आंसर नहीं लिख रहे हैं, इसी a का वैल्यू लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू, ये दोनों आंसर है, इसका भी आंसर हो गया या इसका भी आंसर डायरेक्ट। अभी यहाँ आंसर नहीं लिख रहे हैं, इसको पहले किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, किस सिस्टम में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में पहले। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, x इज ए नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल क्या बनेगा, 3 6 9 12, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या बनेगा, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 6 से बिलो होना चाहिए। तो 6 के बिलो क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, ये तो बनेगा, ये तो बनेगा ना, क्या ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए 6 के बिलो, तो 5 तक हो गया। अब इसका आंसर है, इसी का आंसर दे रहे हैं, A यूनियन B जब निकालेंगे इसका आंसर है A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 हो जाएगा, 6 हो गया, फिर इसके बाद क्या 9 12, इस तरीके से छोड़ देंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे, या अगर इस सिस्टम में अगर लिखना हो, कौन सा सिस्टम, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6, ओ आर करके आर मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ इसका आंसर हो गया। अब इसके लिए, अब इसका फोर्थ का इसके क्या कह रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से और 6, तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, a का वैल्यू होना चाहिए 2 3 4 5 6 तक, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से
बी का वैल्यू कह रहा है नेचुरल नंबर होना चाहिए 6 से ग्रेटर और 10 से बिलो, तो क्या बनेगा 7 8 9, 10 नहीं ले जाना है। अब इनका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी आंसर है इसका। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या था यहाँ नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर और 6 से बिलो, 6 आर इक्वल टू बी है, तो 2 3 4 5 6, ये कह रहा है 6 से ग्रेटर 10 से बिलो 7 8 9, तो वही 2 3 4 5 6 तक, वहां से फिर 7 8 9 यहाँ। इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 5 बी में कुछ नहीं है, लिख दे। कितना नोट कर लिया, अगला बता रहे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट टू बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। कह रहा है ए और बी का वैल्यू कर दिया गया, क्या ए सबसेट टू बी है, उपसमुच्चय बी में है। उपसमुच्चय में बताए थे जो ए का एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, अगर है तो है। देख रहे हैं ए बी है, ए बी सी, यहाँ तो ए बी जो है बी में जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, पहला कह रहा है इज ए सबसेट टू बी, तो जवाब देंगे क्या, यस, आंसर है इसका यस, ए सबसेट टू बी है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन बी पता करना है। ए यूनियन बी मतलब ए सम्मिलन बी, जो ए में है वो बी में है, दोनों को मिलाकर लिखना है। तो ए बी, यहाँ ए बी सी एक्स्ट्रा हो गया तो उसको भी लिखेंगे ए बी सी, इसका ये क्या हो जाएगा, यूनियन का वैल्यू। बहुत इजी है। अगला देखिए क्या कह रहा था, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट टू बी, जो ए में है वो बी में होना जरूरी है, तो कह रहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। जैसे यही समझ लीजिए एग्जांपल के रूप में, जब ए सबसेट टू बी है तो ऑलरेडी बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा यूनियन का वैल्यू वही हो जाएगा। जैसे ए यूनियन बी ऑलरेडी बी आया है, उसी तरीके से कह रहा है क्या होना चाहिए, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब सबसेट बी है तो बी में हो जाएगा, ये आंसर है इसका। ए यूनियन बी का वैल्यू पता करना था, ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू गिवन है, तो फाइंड करना पड़ा ए यूनियन बी। ए और बी में जो होगा वो दोनों को लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आंसर, डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसका, डायरेक्ट आंसर ही हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी। ए में 1 है, 1 लिख दिए, बी 2 बी है, 3 बी है, 3 लिख दिए, 4 बी है, 4 को लिख दिए, 5 यहाँ है बी में, 5 लिख दिए और 6 लिख दिए। ए यूनियन बी का मतलब दोनों में जो। फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी का, तो पहले ये तो सब रहेगा ही, ए का 1 2 3 4 ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या 5 6 7 8, 5 6 7 8 सी का हो गया। बी यूनियन सी, बी और सी का, तो 3 4 5 तो रहेगा ही यहाँ तक, क्या 3 4 5 6 यहाँ तक तो रहेगा, इसके बाद 7 8 अलग है, 7 8 अलग कर लिए। और अगला क्या कह रहा है, बी यूनियन डी का वैल्यू, बी और डी में, बी और डी में क्या है, ये तो 6 यहां तक रहेगा ही, 3 4 5 6 ये तो रहेगा। इसके बाद डी का है 7 8 9 10, 7 8 9 10। बहुत इजी है यूनियन, ज्यादा हमको समझाना नहीं, जैसा जैसा वैसे लिख देंगे। ये थोड़ा 3 का है, इसको थोड़ा समझा दें। अब ए बी सी तीनों का यूनियन बताना, जो ए में है, बी में है, सी में, तीनों। तो पहले ए से स्टार्ट करें, तो क्या बनेगा, यहां से 1 2 3 4 तक तो यहां हो गया, क्लियर हो गया। फिर बी में देख लेते हैं, 3 है लिख लिया गया है, 4 है लिख लिया गया है, 5 नहीं लिखे हैं तो 5 लिख दें, और 6 भी नहीं लिखे हैं, 6 लिख दें। फिर सी में 5 6 हो गया, क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बताना ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी में, तो यहां ये तो रहेगा ही 1 2 3 4 ये तो रहेगा ही। ए बी में 3 4 हो गया है, 5 6 एक्स्ट्रा हो रहा, 5 6 हो गया है। फिर इसके बाद क्या है, डी, डी में क्या कहां से बन रहा है, 7 8 9 10 यहां तक हो जाएगा। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी का,
तो बी में कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, ये लिख लिए 3 4 5 6 यहां तक हो गया। अब सी में कहां तक है, 5 6 हो ही गया है, क्या बचा, फिर 7 8 हो गया, 9 10, डी चाहिए 9 10, बहुत इजी है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा था, इसको फिर से लिख दें, 8 हो गया है, यहाँ 9 कामा 10, यहाँ इसमें भी 8 हो गया है, 9 कामा 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा वन के फर्स्ट के जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबके क्या करना था, इंटरसेक्शन। फर्स्ट में क्या था, यूनियन निकालना था, लेकिन इस फिफ्थ वाले में कह रहा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से नोट किए हैं, उसी का इंटरसेक्शन निकालना। ये इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निकालना यानी कॉमन निकालना है। क्या बनेगा, डायरेक्ट यहां इसका आंसर दे दे रहे हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 3 5 1 2 3, तो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, जो कॉमन हो उसी को लिखना है, 1 और 3। इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन, जो उभयनिष्ठ है उसी को लिखना है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसके लिए आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या बनेगा, जो दोनों कॉमन दिख रहा हो, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए लिख लिए, यहाँ ई है इसमें नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, नहीं लिखेंगे, बस हो गया। अब इसका क्या होगा आंसर, तो आंसर इसका नहीं बल्कि इसको सबसे पहले क्या रोस्टर फॉर्म में बदल लें। इसका रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, इसी को रोस्टर फॉर्म में अगर बदल लें तो x ये नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 और 9 इस तरीके से बढ़ता चला जाए। इसका क्या बनेगा, x ये नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से वैल्यू 1 2 3 4 5 यहीं तक होगा। अब इन दोनों को का आंसर क्या बनेगा, इन दोनों का अगर आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों कॉमन दिख रहा हो, तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 6 नहीं, क्यों 3 आंसर हो जाएगा। इसका इसी तरीके से देख लें क्या बनेगा, x ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 3 4 5 6, क्या कह रहा, अभी इसके पहले बनाया तो वही सब है, 6 से बिलो, 1 से ग्रेटर 6 और 6 से बिलो। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन, एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या 6 से अधिक या 10 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से अधिक यानी 7 8 9 यही बनेगा। इनका आंसर अगर देखें, इन दोनों का आंसर अगर देखें तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा 5, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, कह रहा है 6 से बिलो होना चाहिए, तो 6 ये बिलो आर इक्वल, तो 6 तक ये कह रहा है 6 से ग्रेटर, तो कोई कॉमन नहीं है, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 2 3 यहाँ ये नहीं है, तो क्या बनेगा 5, नोट कर लीजिए। अब देखिए छठवां क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी का वैल्यू दिया गया है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये बन जाएगा इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों कॉमन हो, तो देख रहे हैं कॉमन क्या बनने वाला है, ए बी में क्या कॉमन है, 7 है, यहाँ भी 7 लिख दें, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 लिख दें, और 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 क्या कॉमन दिख रहा है, ये भी में 7 9 11 7 9 11 13 नहीं काम हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में, बी सी में क्या कॉमन दिख रहा है, 11 यहाँ दिख रहा है, 11 यहाँ 13 है, 11 13 11 13 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा। अब अगले में क्या कह रहा है, इसमें थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी,
ए बी डी में इंटरसेक्शन, तो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 11 केवल, और इसमें डी में नहीं कोई कॉमन है, यानी कॉमन दिख रहा है। देखिए कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी, इन दोनों में तो मान लीजिए सी डी में 15 कॉमन दिख रहा है, लेकिन क्या ए में भी 15 है, नहीं है, नहीं हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसका 5। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, केवल और केवल 11 कॉमन दिख रहा है, 11 है, क्या लिख देंगे 11 कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन लिख देंगे। बी इंटरसेक्शन डी में, बी और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है, बी डी में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, कोई नहीं है, बी और डी में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, 15 से शुरू है, यहाँ 15 है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हमको बी यूनियन सी निकालना तब वहां रखना है, तो यहाँ हम पहले बी यूनियन सी निकाल दे रहे हैं, बी यूनियन सी का वैल्यू क्या बनेगा, अब बी और सी दोनों में, तो बी और सी का यूनियन ले लें, क्या बनेगा, देखिए बी और सी का यूनियन ले लें तो 7 9 11 13 15, ये हुआ बी और सी का, बी और सी का यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब दोनों को लिखना है, यू के आकार का सम्मिलन करना है, तो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और यहाँ पे 11 है, 13 लिख लिया गया, 15 है। अब इसका एक के साथ जो यहां से आया ये, इसके एक के साथ कोई कॉमन दिख रहा है, 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, 9 है, 9 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, देखिए 7 9 11, 7 9 11 यहां भी है, तो क्या बनेगा 7 9 11। पहले बी यूनियन सी लिख करके आप लोग क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, तब ये लिखेंगे, तब ये सॉल्व करेंगे, हम थोड़े जल्दी कारणों से लिख दे रहे हैं। बी यूनियन सी निकाले, ये आया, और ये में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 7 9 11, 7 9 11 है, वही 7 9 11 लिख दिए। फिर ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू, ए और डी में कोई कॉमन है, ए और डी में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 11 तक है, वहां 15 है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, न कोई कॉमन होने पर 5। अब यहां भी कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब इसके लिए क्या निकालना होगा, पहले बी यूनियन डी निकालना होगा, तो यहाँ भी बी यूनियन डी हम निकालना, तो बी और डी का यूनियन लेना है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, बी और डी का यूनियन ले लीजिए, क्या बनेगा 7 9 11 13, 7 9 11 13 यहाँ हो गया यूनियन, और क्या है 15 17, 15 17 ये हो गया। अब बी यूनियन डी का ए के साथ, ए के साथ कोई कॉमन दिख रहा है, देखिए 7 दिख रहा है, 7 हो गया, 9 9 11, 7 9 11 कॉमन दिख रहा है, 7 9 11 कॉमन दिख रहा है, इसको लिख लीजिए 7 9 11। और क्या है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या बनेगा, ए और बी अभी यहाँ तो निकाले ही हैं, वही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या 7 9 11 आया था, वही लिख दिए। और क्या बी यूनियन सी भी निकालना है, बी यूनियन सी भी निकालना है, बी यूनियन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों में, तो 3 5 7 9 11 13 हो जाएगा, 7 5 3 5 7, बी यूनियन सी चाहिए, बी यूनियन सी चाहिए, यहां से बी और सी, बी यूनियन सी चाहिए, तो क्या बनेगा 7 9 11 13 15 यहाँ पे, सही है ना, बी यूनियन सी चाहिए, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी दोनों में, तो बी में 7 9 11 13, 7 9 11 13 हो गया, फिर सी में क्या है, सी में 11 13 15, 11 13 15 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है यहाँ लिखना है, तो कॉमन क्या दिख रहा है 7 9 11, 7 9 11 कॉमन दिख रहा है, वो लिख दीजिए, इजी है इसलिए जल्दी जल्दी बता देगा। इसी तरीके से इसका ए यूनियन डी पहले निकालिए, तब उस पे रखा जाएगा, ए यूनियन डी का वैल्यू क्या बनेगा, ए यूनियन डी कहां दिख रहा है, ए यूनियन डी इसके साथ, तो 3 5 7 9 11 ये तो रहेगा, 3 5
7 9 11, ये तो रहे। इसके बाद यूनियन करना है 3 5 7 9 11 के बाद डी में क्या लिखा गया 15 17, 15 है 17 है, इसको लिख लिए। फिर हमको बी यूनियन सी भी लिखना है, बी यूनियन सी भी लिखना है। बी यूनियन सी में देख लीजिए क्या बन रहा है, बी यूनियन सी, बी और सी में 7 9 11 13, 7 9 11 13, 7 9 11 13, 13 हो गया 15 है, 15 है। अब यहाँ पे हमको लिखना है दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, 7 7 यहाँ 9 9 भी 11 11 भी है, ये बनेगा 7 9 11, ये तो बन रहा है। देखिए 7 9 11, 7 9 11, 30 नहीं 15 नहीं है। अब देखिए 7 क्वेश्चन नंबर है, इफ a is equal to x is that x is a natural number, b is equal to x is that x is a even natural number, c is equal to x is that x is an odd natural number, d is equal to x is that x is a prime number। तो यहाँ इंटरसेक्शन का वैल्यू पता करना है। ये कौन किस ऑर्डर में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इस तरीके 6 बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ बी का वैल्यू क्या बनेगा, इवन नंबर है तो 2 4 6 8 10 बढ़ता चला जाएगा। इवन सम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक, यहाँ क्या है इवन नेचुरल नंबर प्राकृतिक सम संख्या। यहाँ पे से क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एक्स दैट इज आड नंबर 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। तो पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेद जो कॉमन हो उभयनिष्ठ हो उसी को लिखना है। तो ए और बी में देख लेते हैं, ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 4 है 4 है 6 है 6 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 4 6, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को बी भी बन रहा है, ए बी आया है, बी लिख सकते हैं। या फिर इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में क्या कॉमन है, देखिए उसी को लिखना है। 1 है यहाँ भी 1 है, 1 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए। इस तरीके से कौन सा नंबर जा रहा है, आठ नंबर। तो आठ नंबर क्या, इसी को सी भी डायरेक्ट लिख सकते थे, सी भी हो जाएगा। अब यहां इसी तरीके से क्या बनेगा, ए और डी में, ए और डी में क्या क्या बन रहा है, देखिए 2 कॉमन, यहाँ भी 2, 3 है 3 कॉमन है, 5 7, इस तरीके से क्या बन रहा है 2 3 5 7 11, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ए और डी में कॉमन देखना है, तो ए डी में क्या बन रहा है, इसी को डी भी डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, जो डी बन रहा है वही तो लिखा जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 सभी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे क्या लिखना था डी में, प्राइम है तो ऑलरेडी प्राइम ही बचेगा। अगला है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 है 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 6 नहीं, कुछ भी नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं हो तो क्या कहेंगे, नल सेट। कौन सा सेट है, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देख लीजिए, बी डी में क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 हो जाएगा। और क्या कॉमन दिख रहा है, डी में कोई कॉमन नहीं है, बस यही हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन डी में क्या दिख रहा है कॉमन, सी और डी में, सी डी में 2 है 2 नहीं है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 7 दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 9 नहीं, 9 कहाँ है, 9 यहाँ नहीं 9 है, 11 है,
13 है, इस तरीके से। अब 8वां प्रश्न देखिए। 8वें प्रश्न में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का मतलब असंयुक्त, असंयुक्त कौन सा समुच्चय है? असंयुक्त समुच्चय। यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहां से देख लिए 1 2 3 4 है। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन है, डायरेक्ट इसी में सॉल्यूशन भी कर दे रहे हैं। इसका नेचुरल ये x नेचुरल नंबर एंड 4 से ग्रेटर आर इक्वल टू 6 से लेस देन आर इक्वल टू। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तब क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे 4 5 6 बस। अगर इसको ए मान लें, इफ ए, और ये बी मान लें, तो ए बी में कोई कॉमन है? तो यहां से देखिए ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखिए क्या बन रहा है। ए बी में कुछ कॉमन 1 नहीं है, देखिए 4 कॉमन दिख रहा, 4 कॉमन दिख रहा। और जैसे ही कोई कॉमन दिखेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंगल कॉमन है, सिंगलटन सेट हो जाएगा। असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त के लिए क्या होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 अगर है तब है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असंयुक्त समुच्चय नहीं। अब यहाँ इसको अगर x मान लिया गया हो और इसको y मान लिया गया हो तब देखिए क्या कॉमन है दोनों में? x इंटरसेक्शन y में कुछ कॉमन दिख रहा है? a नहीं है, e कॉमन दिख रहा है। कोई एक जैसे ही कॉमन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी रिक्त समुच्चय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिक्त समुच्चय नहीं, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असंयुक्त समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 होना चाहिए। यहाँ कोई एलिमेंट हो रहा है इसलिए नहीं है। इसको देखिए क्या बनेगा? ये इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है तो इंटीजर है, इवन है, क्या क्या बनेगा? यहाँ भी अगर p मान लिया गया हो तो p इज इक्वल टू 2 4 6 8 इस तरीके से। और यहाँ इसको q अगर मान लिया जाए तब क्या बनेगा? ऑड इंटीजर 1 3 5 7 इस तरीके से। देखिए क्या बन रहा है। अब इन दोनों में कोई कॉमन है? p इंटरसेक्शन q में कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन। इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा? यही जो बन रहा है वही क्या है? असंयुक्त समुच्चय है, डिसजॉइंट सेट है। बाकी क्या है? ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है। अब ये 7 क्वेश्चन देखिए। इफ a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 एंड c इज इक्वल टू 2 4 6 8 इवन नंबर है 16, d इज इक्वल टू 5 10 15 20। तो फाइंड a माइनस b। a माइनस b मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। इसके पहले बताया है अभी। तो अंतर करिए। अंतर का मतलब क्या बताया थे? ए के वे एलिमेंट जो बी में न हो। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए के वे एलिमेंट जो बी में न हो। क्या हुआ? ए के वे एलिमेंट जो बी में न हो। तो ए का एलिमेंट लिखना है, ए का एलिमेंट लिखना जो बी में न हो। तो 3 है, 3 नहीं है, लिख देंगे 3। 6 नहीं है, 6 को भी लिख देंगे, 9 भी लिख देंगे, और 12 मैच कराना ही लिखेंगे। 15 को लिख दिए, 18 को लिख दिए, फिर 21 को लिख दिए। 20 फिर से देखिए ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो 3 वहां नहीं है, 3 लिख दिए। 6 नहीं है, 6 को, 9 भी नहीं है, 9 लिख दिए। 12 मैच करा, 12 को नहीं। 15 नहीं है, 15 लिख दिए। 18 नहीं है, 18 लिख दिए। फिर 21 नहीं, 21 लिख दिए। ए माइनस सी मतलब क्या है? ए के वे एलिमेंट जो सी में ना हो, ए सी में 3 यहां है, 3 लिखिए। अब 6 मैच करा रहे लिखेंगे, 9 नहीं है, लिख दिए। 12 मैच करा रहे लिखेंगे, 15 लिख दिए। 18 लिख दिए। 21 लिख दिए। ए के वे एलिमेंट जो सी में न हो, कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल करना है। जैसे देखिए अगर इस तरीके से हो x प्लस 2y या 3y इज इक्वल टू मान लीजिए z हो,
और दूसरे इक्वेशन में x प्लस 5y इज इक्वल टू जेड हो, इनको माइनस करने के लिए कहा जाता है, क्या करेंगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, कुछ इसी टाइप का है। तो जो रहेगा वो कैंसिल कर लेंगे। अब इसी तरीके से a माइनस डी, ए से डी में देखिए, ए से डी में क्या बनेगा, a माइनस डी, ए के वे एलिमेंट जो डी में है वो, तो 3 क्या डी में है, नहीं है 3 लिख दिए, 6 नहीं है 6 लिख दिए, 9 यहाँ नहीं कहीं है 9 भी लिख दिए, 12 नहीं है 12 को लिख दिए, फिर 15 है नहीं लिखेंगे, 18 को लिख लिए, 21 को लिख लिए, बंद कर दिए ब्रैकेट। फिर अगला क्या कह रहा है, b माइनस ए, यहाँ क्या बताना है, b माइनस ए, b के वे एलिमेंट जो ए में है वो 4 है नहीं है 4 लिख दिए, 8 नहीं है 8 को लिख लिए, 12 है नहीं लिखेंगे, 16 नहीं है 16 को लिख लिए, 20 नहीं है 20 को लिख लिए। आ रहा होगा समझ में। फिर से देख लीजिए, एक और एक क्वेश्चन कह रहा है c माइनस ए। अब क्या निकालना, c माइनस ए, c से a को निकालना, तो 2 क्या कहीं है, नहीं है 2 को भी लिख लिए, 4 नहीं है 4 को भी लिख लिए, 6 है कैंसिल हो जाएगा नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है 8 को लिख लेंगे, 10 भी नहीं है 10 को लिख लिए, 12 मैच कर रहा, 14 नहीं है 14 को भी लिख लिए, 16 नहीं है 16 को भी लिख लिए, 16। इसी तरीके से d माइनस ए हमको निकालना था, d माइनस ए क्या बनेगा, d से a 5 नहीं है 5 को लिखिए, 10 नहीं है 10 को भी लिख लिए, 15 मैच कर रहा 15 नहीं लिखेंगे, फिर 20 लिख लिए। ठीक है, जो रहेगा देखिए 5 क्या नहीं लिख दिए, 10 यहाँ कहीं नहीं है 10 को लिख लीजिए, 20 नहीं है 20 को लिखिए, 15 था इसलिए नहीं लिखे। इसी तरीके से b माइनस सी, अब हमको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं लगा देंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या, अगर b माइनस सी कह रहा है b के वे एलिमेंट जो c में न हो, तो बताइए क्या क्या होगा, बताइए आप। b माइनस सी, देखिए b में से c को माइनस करना, तो वरीयता किसको देंगे, b को ही देंगे, इसको भी बता देते हैं, वरीयता b को देंगे। तो b का b माइनस सी का मतलब b की एलिमेंट को ही लिखना, 4 है क्या यहाँ कहीं है नहीं लिखेंगे, मैच कर गया, 12 8 भी मैच कर गया, 12 भी मैच कर गया, 16 भी मैच कर गया, 20 नहीं मैच कर रहा, केवल 20 बचेगा। ठीक है ना। अब b माइनस डी अगर कहा होता, चलिए भी आप बताइए, अब इसको नोट नहीं करेंगे आप, केवल आपको बताना, हम समझा दे रहे हैं। b माइनस डी, तो b को वरीयता देंगे 4 या नहीं है 4 लिख लेंगे। ठीक है, 8 नहीं है 8 को भी लिख लेंगे, 12 नहीं है 12 को लिख लेंगे, 16 नहीं है 16 को, 20 नहीं है 20 है नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या बनेगा देखिए, 4 8 12 16, यही तो 20 मैच करा, 4 8 12 16। बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन नंबर है, इफ x is equal to a b c d and y is equal to f b d g, फाइंड करना, पता करना क्या है x माइनस वाई। यहाँ भी डिफरेंस सबसेट है, समुच्चयों का अंतर इसमें भी है। क्या, x माइनस वाई कह रहा है, x में से y, देखिए a क्या यहाँ कहीं है नहीं है, इसको लिख लेंगे, b मैच कर रहा नहीं लिखेंगे, c नहीं है c को लिख लिए, d मैच कर रहा है उसको नहीं लिखेंगे। सही है ना। फिर इसी तरीके से y माइनस एक्स पूछ रहा, तो y माइनस एक्स, y में से x को निकालिए। ठीक है, f नहीं मैच कर रहा, f लिख दीजिए, b मैच कर रहा नहीं लिखेंगे, d मैच कर रहा है, g नहीं मैच कर रहा, g को भी लिख दीजिए। अगला क्या कह रहा है, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन मतलब सार्वनिष्ठ जो कॉमन हो, x y दोनों में जो कॉमन हो उसी को लिख रहा है। तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, a है नहीं है, b यहाँ भी b है, एक कॉमन है लिख दिए, c नहीं मैच कर रहा, d है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना था, वहां इंटरसेक्शन लिखना था, जो कॉमन है उसको लिखना था, यहाँ क्या सेपरेट था, डिफरेंस था, अंतर था समुच्चयों का, वहां कॉमन जो था उस। यहाँ पे क्या कह रहा, r इज द रियल नंबर्स, और यहाँ क्या कह रहा, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर।
देन व्हाट इज द रियल, आर माइनस क्यू, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, क्या बनेगा? तो देखिए जो भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग के रिस्पेक्ट में अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन रेशनल अगर रियल नंबर दिया गया तो ये रेशनल नंबर होता है, 2 टाइप्स है, पहला रेशनल और दूसरा क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर है, रेशनल इरेशनल। जब रियल नंबर में से रेशनल नंबर अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, ये भी सोल्यूशन ही है डायरेक्ट। तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर, क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। तो यहां लिख सकते हैं x इज दैट x इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना, समझ में? क्यों, रियल नंबर में से अगर रेशनल अगर निकाल लेंगे इरेशनल नंबर बचेगा। अगला देखिए 12 क्वेश्चन नंबर, इजी है इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे। स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स है, क्या 2 3 4 5 6 और यहाँ 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, क्या डिसजॉइंट है, असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त कैसे, कोई कॉमन है 2 नहीं कॉमन, 3 देखिए कॉमन मिल रहा, जैसे ही कोई एक कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट नहीं रह जाएगा, तो ये फॉल्स है। आया समझ में क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी मैच कर रहा है, इसलिए फॉल्स हुआ। अब यहां देखिए ए, यहां भी देखिए ए मैच कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। यहां देखिए 2 नहीं मैच किया, 6 नहीं मैच किया, 10 नहीं मैच किया, 14 नहीं मैच किया, तो ये ट्रू है, डिसजॉइंट है। यहाँ क्या 2 नहीं मैच कर रहा, 6 नहीं मैच कर रहा, 10 नहीं मैच कर रहा, तो ये भी डिसजॉइंट है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया होगा, फिर से देखिए क्या है, ये क्यों नहीं है। अगर इसको a मान लिया गया हो, a इज इक्वल टू, इसको b इज इक्वल टू मान लिया गया हो, तो a इंटरसेक्शन b निकालिए ना, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू निकालिए कुछ, तो क्या बनेगा, जो कॉमन है उसमें निकालिए। देखिए 2 नहीं मैच किया, नहीं लिखेंगे, 3 मैच कर रहा, तो 3 मैच कर रहा था। अभी इसके पहले बताए थे कि जब कोई एलिमेंट हो जाए, कि एक से अधिक एलिमेंट हो जाए, तो क्या कहलाएगा, वो डिसजॉइंट नहीं ना होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। इसीलिए क्या है, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, सिंगल टू, वही चीज यहाँ भी, वही चीज यहाँ भी। यहाँ क्यों है, इसको भी हिमिटाइज कर दिखा दे, क्यों है। देखिए अगर इसको P मान लिया गया हो और इसको Q मान लिया गया हो, तो P इंटरसेक्शन Q निकालिए ना, कुछ बन रहा। देखिए 2 नहीं मैच किया, 6 नहीं मैच किया, 10 नहीं मैच किया, कोई नहीं मैच कर रहा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई मैच नहीं कर रहा, यानी नल सेट है, एम्प्टी सेट है। और जब एम्प्टी सेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। डिसजॉइंट को हिंदी में असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, असंयुक्त, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके या बैक करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कोई कमेंट में कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। तब तक